वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो हम श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर, फर्स्ट कैंटो चैप्टर 5 के 5th श्लोक पर है। महाभारत की रचना के बाद भी व्यासदेव को कुछ कमी नजर आ रही थी, तो उसकी पुष्टि के लिए नारद मुनि तो नारद मुनि के प्रकट होने से अब व्यासदेव क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट 5 में श्लोक नंबर 5 है, व्यास उवाच अस्ति अस्ति एव मे सर्वम इदम त्वया उक्तम तथापि न आत्मा परितुष्यते मे तत्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम पृच्छाम्य है त्व आत्मभव आत्मभूतम। तो यहाँ पर तो नारद मुनि तो यहाँ पर नारद जी प्रकट हो गए और यहाँ पर व्यासदेव हैं। और नारद जी ने अभी कहा था कि तो नारद मुनि ने प्रकट होकर क्या बोला कि आपने महाभारत की रचना तो कर दी, बट आप अभी भी असंपन्न है ना, आप अभी भी अपने आप को पूर्ण महसूस नहीं कर रहे। तो व्यासदेव यहां पर अब क्या बोलेंगे। तो जब गुरु तो नारद मुनि एक्चुअली आकर व्यासदेव को बता रहे हैं कि कमी है, कुछ असंपन्न हो, कुछ कमी है। तो व्यासदेव का सबसे पहला शब्द क्या है, तो यहां पर कह रहे हैं अस्ति एव। अस्ति एव का मतलब है तो स्वीकार कर रहे हैं। कई बार शिष्य स्टूडेंट स्वीकार ही नहीं करता कि मेरे में कोई कमी है। तो यहाँ पर व्यासदेव की क्वालिटी है कि वो कह रहे हैं कि हालांकि इतने बड़े स्कॉलर हैं, भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं, पर फिर भी वो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मेरी कृतियों में कुछ कमी है, बल्कि मैं असंतुष्ट महसूस कर रहा हूँ। तो ये सबसे पहला गुण है, एक शिष्य का सबसे पहला गुण है अस्ति एव। इसलिए श्लोक की शुरुआत ही यहाँ से हो रही है अस्ति एव, कि हाँ जी हाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे में कमी है। अस्ति एव में, मुझ में, सर्वम इदम त्वया उक्तम, और जो आपने कहा है तथापि, ये सब कुछ सारी रचना करने के बाद तथापि न आत्मा परितुष्यते में, मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं हुई है। तत्मूलम, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तत्मूलम, उसकी जड़ आप बताइए। अब आप बताइए कि जड़ कहाँ है। ठीक है मैं असंतुष्ट हूँ, पर डॉक्टर के पास जाके ये बोलते ना कि एक तो डॉक्टर के पास आप जाकर बोल सकते हैं मुझे दवाई दे दीजिए, एक डॉक्टर के पास जाकर आप कभी आपने ये नहीं पूछा होगा कि इसकी जड़ कहाँ है। पेट खराब हो गया तो दवाई ले ली, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है तो कुछ कर लिया, आंखें बंद कर ली, अब कुछ कर लिया, भगवान का नाम ले लिया, पर जड़ कहाँ है। तो वो पूछ रहे हैं कि जड़ कहाँ है। अभी नजर आ जाएगा जड़ कहाँ है। तब कह रहे हैं तत्मूलम, मूलम मतलब जड़, अव्यक्तम अगाध बोधम, और कि वो जड़ नजर नहीं आ रही। और कह रहे हैं कि अगाध बोधम, तो किससे पूछ रहे हैं। साथ में व्यासदेव ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि मैं किससे पूछ रहा हूँ, अगाध बोधम, कि आप जिनके पास असीमित ज्ञान है ना। तो एक गुरु को ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं कि आपके पास असीमित ज्ञान है और मेरे पास इतना ज्ञान होने के बाद भी मैं असंतुष्ट हूँ। तो इसलिए अगाध बोधम, और फिर तब मैं पृच्छा में है कि मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ त्व आत्मभव। किससे पूछ रहा हूँ, कि आपसे पूछ रहा हूँ आत्मभव, कि आप जो कि आप स्वयं तो नारद जी कौन है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं।
तो कह रहे हैं कि आपका आप जो आत्मभव हैं, आत्मभूतम, बल्कि जो आप बिना मतलब आप विशेष तरीके से प्रकट हुए, भगवान के ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं ना, तो इसलिए वो उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और अब आप मेरे को क्या बताइए, मूल पहले तो स्वीकार कर रहे हैं और दूसरा क्या बता रहे हैं कि इसका मूल कहाँ है, यानी कि जड़ कहाँ है। ठीक है, तो व्यासदेव का ये रोल है। और आगे कह रहे हैं, नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, छठा श्लोक है, स वै भवान वेद समस्त गुह्यम, स वै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत् पुरुषः पुराण परावरेशो मनस एव विश्वम सृजति सृजति अवति अति गुणै असंगः। तो यहाँ पर बता रहे हैं स वै, कि निश्चित रूप से, तो नारद मुनि को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं निश्चित रूप से भगवान मतलब आप, निश्चित रूप से आप वेदों, समस्त वेदों को जानते हैं। तो व्यासदेव खुद एक्चुअली नारद मुनि को प्रमाणित कर रहे हैं कि ऐसा, मैंने तो सिर्फ संकलन किया पर आप वेदों को जानते ही हैं। इसलिए नारद मुनि आचार्य हैं, भक्ति के आचार्य हैं। तो कह रहे हैं स वै भवान वेद समस्त गुह्यम, और बल्कि सारे वेदों को नहीं जानते, कह रहे हैं समस्त गुह्यम, आप वेदों को भी जानते हैं और उसके पीछे जो जो रहस्य है उसको भी जानते हैं। सिर्फ वेदों को जानना जरूरी नहीं है, दो चीजें हैं। व्यासदेव यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आप वेदों को भी जानते हैं और किसको जानते हैं, आप वेदों के पीछे रहस्य को भी जानते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता क्या होती है, वेदों को जानने के लिए नहीं थी। वेद तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, वेद तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, पर क्या समझ में आएगा, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म छोड़ दो तो उससे कुछ समझ में नहीं आएगा। सारे धर्म छोड़ दो का क्या मतलब है। तो शिक्षक बताएगा कि उसके पीछे रहस्य क्या है, कौन से धर्म छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि स वै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो, और आपका गुण क्या है, उपासित। उपासित मतलब, तो शब्द को अलग अलग करके आप देखें, उप आसित, आसित मतलब होता है बैठना, उप मतलब आप किसके समीप बैठे हैं, यत् पुरुषः पुराण, आप भगवान के करीब हैं। ये गुरु का योग्यता होती है कि वो भगवान के करीब होता है, ये भगवान के शिक्षाओं को समझता है। और इसलिए कह रहे हैं परावरेशो, पर अवर ईश, तो श्रील प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं पर मतलब इस संसार को भी, यहाँ इस भौतिक जगत को भी और आध्यात्मिक जगत को भी, पर अवर ईश, आप दोनों संसारों को जानते हैं। एक गुरु यानी कि यहाँ पर क्या करना है हमें वो भी समझता है, यानी कि हमें कैसे सेवा में लगाना है और कहाँ लेकर जाना है, दोनों जगत को जानता है। पर अवर ईश, तो उससे आ रहा है परावरेशो। और मनसा एव, मन को, विश्वम, इस पूरे विश्व को, सृजति अवति अति, और बल्कि जिन्होंने ये सृष्टि की है और जो सृष्टि का संहार करेंगे, तो उनको आप अच्छी तरह समझते हैं। गुणै असंगै, और बल्कि इस संसार में गुण किस तरह काम करते हैं और बल्कि भगवान किस तरह उन गुणों से विरक्त हैं। इसलिए आप वास्तव में समझते हैं कि इस सृष्टि के पीछे रहस्य क्या है, ये बता रहे है ना। यत् पुरुषः पुराण, आप एक्चुअली इस सृष्टि को समझ रहे हैं और सृष्टि के पीछे जिसने रचना की है उसका उद्देश्य भी समझ रहे हैं। तो ये एक गुरु की योग्यता होती है। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो इसमें पहली जो लाइन है तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक
यहाँ पर बता रहे हैं कि ज्ञान, वास्तव में ज्ञान क्या है। तो पहली पंक्ति में क्या लिखा है, पहली पंक्ति में हिंदी में पढ़िए क्या लिखा है, प्रभु जी पढ़िए जोर से। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा रहता है वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। हाँ, जो व्यक्ति सेवा में 100% लगा रहता है, 100% अगर कोई सेवा कर रहा है, 100% सेवा क्या होती है? हाँ, जो कहा जाए वो तो आदि है, जो ना भी कहा जाए वो भी करता है। इनफैक्ट जो भगवान का काम संभाल रहा है, जैसे माता पिता घर को संभालते हैं ना, तो उनको सब कुछ पता होता है कि भाई आटे दाल का भाव क्या चल रहा है बच्चे को जो सेवा बोली जाए बच्चा कर देगा, तो बच्चे के सर पे टेंशन नहीं होती, माता पिता के सर पे टेंशन होती है। तो जो भगवान के कार्यक्रम के लिए टेंशन लेता है, वही कह रहे हैं, नारद मुनि को कह रहे हैं कि आप, क्योंकि भगवान की सेवा में, नारद मुनि के हाथ में वीणा है ना, और वो अभी आ जाएगा कि वो तीनों नेक्स्ट श्लोक में ही आ रहा है, त्वम पर्यटन अर्क इव त्रिलोकीम, आप तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं। नारद मुनि को कह रहे हैं व्यासदेव, तीनों लोकों में विचरण करके नारद मुनि क्या करते हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो भगवान तो कंस के पास भी चले, नारद मुनि तो कंस के पास भी चले गए थे कि देखो देवकी का कोई 8वां पुत्र तुम हो सकता है तुम्हारा वध करे, पर हो सकता है पहला पुत्र भी तुम्हारा वध कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि 100% सेवा, मतलब जो वास्तव में भगवान के लिए सोच रहा है उसी को ज्ञान है, बल्कि वो ज्ञान का प्रतीक ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली लाइन है ना। इसलिए ज्ञान का प्रतीक बता रहे हैं कि ज्ञान का प्रतीक क्या है। नारद मुनि को कह रहे हैं कि आप ज्ञान का प्रतीक हैं। हालांकि ज्ञान तो व्यासदेव दे रहे हैं, नहीं, वेदों में ज्ञान दे रहे हैं, वेदांत सूत्र में ज्ञान दे रहे हैं, महाभारत की रचना करके ज्ञान दे रहे हैं, पर व्यासदेव कह रहे हैं नहीं, ज्ञान तो वास्तव में आपके पास है, क्योंकि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान सुनकर ज्ञान लेकर करना क्या है, आप क्लास लगा रहे हैं और अगर सेवा नहीं कर रहे तो फायदा है कुछ उसका नहीं ना। अगर हम भगवान का काम नहीं कर रहे तो फिर उस ज्ञान का क्या फायदा। तो उस ज्ञान को श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं मंडनम लोक रंजनम। वो ज्ञान क्या है, वो शरीर पे आभूषण है, पर वो कैसा आभूषण है, मंडनम लोक रंजनम, यानी कि वो आभूषण केवल एक मृत शरीर पर है, एक मरे हुए शरीर को हम डेकोरेट कर रहे हैं। आप ज्ञान लेते जाइए पर वो हम मरा हुआ शरीर है, मंडनम लोक रंजन ऐसा वो ज्ञान है। तो इसलिए कहना ज्ञान तो वास्तव में आप है, आपके पास है, क्योंकि आप 100% सेवा कर रहे हैं। ये वास्तव में ज्ञान है। इसलिए राम भगवान ने भी बंदरों को कृपा दी, है ना, ये बंदर भगवान की सेवा में ही लग गए। तो जो भगवान का काम कर रहा है उसको ज्ञान है। इसलिए गोपियां सबसे टॉप मोस्ट डिवोटीज हैं, क्योंकि गोपियां भगवान की भक्ति को प्रदर्शित कर रही हैं, भक्ति की महिमा को प्रदर्शित कर रही हैं, है ना। अगर हम भक्ति को या धर्म को धारण नहीं कर पा रहे तो वो मंडनम लोक रंजनम। आप धर्म की जितनी मर्जी किताबें लेते रहिए, पर मंडनम लोक रंजनम सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए है बस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए नेक्स्ट श्लोक आप देखिए, नेक्स्ट श्लोक में आ रहा है जो अभी हम देखते थे, 7वें श्लोक में त्वम, आप, नारद मुनि को व्यासदेव कह रहे हैं आप कौन है, त्वम पर्यटन अर्क। पर्यटन मतलब आप विचरण करते हैं, अर्क मतलब सूर्य की तरह, आप सूर्य की तरह विचरण करते हैं। इव त्रिलोकीम, तीनों लोकों में आप सूर्य की तरह विचरण करते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ, सूर्य की तरह यानी कि प्रकाश फैलाते हैं। किसका प्रकाश फैलाते हैं, भक्ति की महिमा का प्रकाश फैला रहे हैं। नारद मुनि सबसे टॉप मोस्ट ज्ञानी हैं, क्योंकि वो भक्ति की महिमा का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए वो तीनों लोकों में घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। उल्टा भी है,
अगर आप भगवान के नाम का प्रचार करना सीख जाएंगे तो आपको हर कंट्री वीज़ा दे देगी, बस ये मतलब ये आपको कोई देश नहीं रोकेगा। प्रभुपाद सारे पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर गए 14 बार, क्योंकि प्रभुपाद समझ गए थे और इसलिए प्रभुपाद को आध्यात्मिक शरीर मिल गया, है ना। अगर आपको कभी ये डाउट है कि किसी को स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आप ये देख लीजिए वो भगवान का कितना प्रचार कर रहा है। अगर भगवान तो चैतन्य चरितामृत में आ रहा है कि भगवान ही उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है, तो भगवान ही उस व्यक्ति को एम्पावर करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। तो त्वम पर्यटन अर्क एव त्रिलोकिम अंतश्चरो, और बल्कि आप हर व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाते हैं उस ज्ञान से। अंतश्चरो वायुर इव आत्मसाक्षी, जिस प्रकार वायु शरीर में प्रवेश कर जाती है, अंदर ही वायु शरीर के अंदर होती है, पता चलता है हमें? नहीं पता चलता, बिल्कुल आत्मा को छू जाती है। उसी तरह आप जब भक्ति की महिमा का प्रचार करते हैं तो वो आत्मा को छू जाती है। परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः, और कह रहे हैं कि हालांकि परावरे, पर अवर, कि हालांकि यहाँ पर अवर मतलब तो आध्यात्मिक जगत, और यहाँ पर इस संसार और आध्यात्मिक जगत भी, और परावर मतलब सृष्टि का कारण और जो सृष्टि है, दोनों जो हमें नज़र आ रहा है। पर अवर ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः, हालांकि मैंने सभी नियमों का पालन, व्रतों का पालन किया है, और मैंने धर्म का शास्त्रों में विवरण भी किया है। पर स्नातस्य में, मेरे द्वारा पूरा, स्नातस्य मतलब स्नान, पूरा एक्चुअली मैंने इसको पूरा, स्नान मतलब पूरा उसमें भिगो ही दिया, मतलब जैसे पानी से स्नान करते हैं ना, तो पूरी तरह उसमें रम ही गए। हालांकि मैंने सारा ज्ञान व्यक्त तो कर दिया है, पर न्यूनम अलम विचक्षु, पर उसमें क्या है, न्यूनम, उसमें कुछ कमी रह गई है। न्यूनम अलम स्पष्ट है कि उसमें कुछ कमी आ गई है, विचक्षु, और इसलिए आप उसको ढूंढकर मुझे बताइए। ठीक है, तो पहली लाइन में नारद मुनि का गुणगान कर रहे हैं, और दूसरी पंक्ति में क्या कर रहे हैं, स्नातस्य में न्यूनम अलम विचक्षु, आप उस चीज़ को ढूंढ के बताइए कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई। हालांकि मैंने सभी पूरा धर्म का विवरण कर दिया है, और बल्कि सारे व्रतों का पालन किया है, जैसे विधि विधानों का सभी तरीके से मैंने पालन किया है। मैंने सृष्टि के कारण और सृष्टि की पूरे विवरण भी बताया है, पर कुछ कमी रह गई। और इसलिए कह रहे हैं कि अब नारद मुनि अब क्या कहेंगे, ये व्यासदेव ने नारद मुनि से पूछा, अब नारद मुनि क्या कहेंगे, श्री नारद उवाच, अब नारद मुनि कह रहे हैं, भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम येन एव असौ न तुष्येत मन्ने तद दर्शनम खिलम। तो नारद मुनि क्या कह रहे हैं, तद दर्शनम खिलम, कि आपने दर्शन शास्त्र तो दिए हैं, फिलॉसफी तो दे दी आपने, पर खिलम मतलब वो खिला वाला खिल नहीं है खिलम मतलब आपने सबसे टॉप मोस्ट चीज़ नहीं दी, आपने कुछ एक क्या लिखा है लास्ट में खिलम का, हाँ निम्न, आपने सबसे उच्च चीज़ नहीं दी है, आपने उससे निम्न चीज़ दे दी, आपने टॉप मोस्ट चीज़ नहीं दी। इसलिए कह रहे हैं कि तद दर्शनम खिलम, तो आपने दर्शन तो दिया है। तो नारद मुनि यहाँ कह रहे हैं कि आपने दर्शन शास्त्र तो दिए हैं, बट वो क्या है, निम्न है। खिलम, आप असंपन्न इसलिए हैं क्योंकि आपने निम्न ज्ञान दे दिया। ज्ञान तो दिया है, बट आपने निम्न ज्ञान दे दिया। और कह रहे हैं भवता अनुदित प्रायम, भवता मतलब आपके द्वारा, नारद मुनि कह रहे हैं कि आपके द्वारा, अनुदित प्रायम, कि अनुदित मतलब प्राय, बिल्कुल आपने भगवान का ऐसे आपने यशो, भगवान के यश का गुणगान करने का प्रयास तो किया है,
पर भगवान के यश का गुणगान आप उस तरह नहीं कर पाए जैसे आपको करना चाहिए। आपने टॉप मोस्ट चीज नहीं दी। भगवतो अमलम, भगवान करे, बल्कि आपने अमलम, बिल्कुल स्पॉटलेस, अमल, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपने भगवान के बारे में विवरण नहीं किया। येन एव असौ न तुष्येत, और इसलिए आप संतुष्ट नहीं है। मन्ने तद दर्शनम खिलम, और इसलिए, और तो इसके आप तात्पर्य में देखिए, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, दैट फिलॉसफी, ऐसा दर्शन जो कि भगवान के क्या लिखा है, भगवान के दिव्य इंद्रियों को, भगवान की दिव्य इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाता। तो ज्ञान की महिमा क्या है? भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना, अपनी इंद्रियों को नहीं। बहुत डिफरेंस है। भगवान का गुणगान कैसे किया जाता है? भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप किसी की तारीफ करेंगे तो किसी की तारीफ करने का उद्देश्य क्या होता है? ताकि वो व्यक्ति संतुष्ट हो। इसी तरह भगवान का गुणगान किया जाता है, भगवान को संतुष्ट करो। और कैसे? आपने हालांकि आपने ब्रह्म के बारे में बताया है, आपने परमात्मा के बारे में बताया, पर आपने भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं बताया। ये फर्क। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपने ब्रह्म ज्ञान तो दे दिया, आपने ब्रह्म ज्ञान दे दिया, आपने परमात्मा ज्ञान भी दे दिया, बट आपने क्या नहीं दिया? भगवान का श्याम सुंदर रूप। आपने भगवान का श्याम सुंदर रूप का विवरण नहीं किया। यहां पर आप अटक गए, ये बता रहे हैं। हालांकि आपने ये नॉलेज दे दी, ये नॉलेज दे दी, बट आपने भगवान का श्याम सुंदर रूप नहीं दिया। ये आप में कमी रह गई। ठीक है। और इससे यहां पर क्या बता रहे हैं? इससे क्या समझ में आता है? इसका क्या मतलब है भगवान के श्याम सुंदर रूप का? कि इसलिए आपने एक्चुअली संबंध नहीं बताया। आपने संबंध नहीं बताया, जीवात्मा का भगवान से संबंध किया। यहां तक तो यहां पर भगवान की सेवा नहीं कर सकते ना, ऐसी सेवा नहीं कर सकते। ब्रह्म के आप भगवान के ब्रह्म रूप में की क्या सेवा करेंगे? परमात्मा की कैसे सेवा करेंगे? वो तो अंदर ही बैठे। संबंध है भगवान की, हम सेवा कैसे करें? और बल्कि भगवान को संतुष्ट करना, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए हमारे जीवन में संबंध सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है अभी? रिलेटिव्स, रिश्तेदारी तो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि संबंध है वहाँ पर। इसलिए वो संबंध अगर भगवान से बन जाएगा तो फिर हम भगवान को समझ सकते हैं। ये कमी रहेगी। तो अब इसके आगे बहुत अच्छा, और भी बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, तो वो फिर हम